चलिए ये क्वेश्चन कीजिए आप, सॉल्व करिए फटाफट। देखिए ये क्वेश्चन कैसे लगेगा, थोड़ा और आसान तरीके से। तरीका वही है, बस यक्स वक्स मानने की जरूरत नहीं है। ध्यान से देखिए यहाँ पे कह रहा है चार संख्याएं जिनका रेशियो दिया है 1 संबंधित 2 संबंधित 3 4 के अनुपात में। ये अनुपात है चार संख्याओं का, है ना। कह रहा है इसका योग जो है 16, ये पूरे का योग ये 16 है, रेशियो में इतना है और जब योग करेंगे तो इतना, तो टोटल योग कितना हुआ, मतलब 4 3 7 2 9 1 10, यानी 10 की वैल्यू जो है आपको 16 दे रखा है। सिंपल 10 की वैल्यू 16 दे रखा है। आपसे पूछ किसका रहा है, कह रहा है पहली और चौथी संख्या, पहली संख्या 1 है, चौथी संख्या 4 है, तो इसका योग बताना है, मतलब 4 जोड़ेंगे 5, 5 की वैल्यू पूछ रहा है क्या होगा। तो हम लोग को अब इस 10 की वैल्यू दिया है, 5 की वैल्यू पूछ रहा है। अब देखिए सिंपल कई तरीका होता है, एक या तो ऐसे निकाल लीजिए कि इसका ये कितने का गुना है, या तो इधर कितने का गुना है या डिवाइड जो भी है। हम यहाँ से तो नहीं कर सकते, यहाँ देख रहे हैं कि 5 × 10 यानी 2 का गुणा है, तो इधर भी देखिए 2 का गुणा नहीं हाफ है, यानी 5 10 से 5 हाफ हुआ है, तो इधर भी हाफ कर देंगे यानी 8 हो जाएगा, है ना। सिंपल बाय ट्रिक, है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन, चलिए सॉल्व कीजिए इस क्वेश्चन को फटाफट। 3:1 देखते हैं और दिखाइए कैसे किए नीचे। ठीक है, देखिए यहाँ पे अब वो भी करने की जरूरत नहीं थी। यहाँ पे देखिए अब हम देख रहे हैं कि ये कह रहा है कि यक्स का 5%, किसका, यक्स का 5%, यक्स का 5% वाई के 15% के बराबर है। और जब बराबर शब्द है तो जाहिर सी बात है कि यक्स का 5% और ये वाई के 15% के बराबर है, तो हम काहे को परसेंटेज जैसे कैंसिल हो जाएगा ना। और ये इधर 5 × 5 5 मतलब 5 का 5 × 15 खत्म, ये आएगा डिवाइड होगा, तो मतलब यक्स रेशियो वाई, ये इधर जाके डिवाइड होगा इक्वल टू 3 समझ लीजिए, हो गया सॉल्व। काहे का उतना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, सॉल्व कीजिए। आ गया नहीं आया, फिर भी लगा सकते हैं। अगर फार्मूला भूल गए तो अगर फार्मूला आप भूल गए तो डायरेक्ट भी लगा सकते हैं इस क्वेश्चन को। आ सकता है 62.5, ठीक है 62.5, ठीक है। देखिए कुछ करना नहीं है, जैसे कि अगर इस कंडीशन आपने ये देखा होगा ABC है ना, तो ये होता है B² = AC, इससे भी आराम से लगा सकते हैं। तीसरा पूछा मतलब C वाला पूछा, तो C को छोड़िए B² ये वाला तो हो जाएगा होगा। अब यहाँ पे तीसरा अनुपात पूछा, 1 2 दिया है, मतलब A दिया है B दिया है, C वाला पूछा है, तो C = B² मतलब 25 का स्क्वायर करके 625 डायरेक्ट करिए ना, 625/10 यानी कि आ गया 62.5। ये सब क्वेश्चन में जानने लगता है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, हाँ सॉल्व कितना आया देखिए कैसे किए, जो निकालना था इसको मल्टीप्लाई, फिर इसका फिर b निकालना था, तो b का इससे निकालना था, ठीक है। देखिए ऐसा क्वेश्चन को मल्टीप्लाई करने में भी थोड़ा, अगर वो भी ठीक है तरीका, आप चाहे तो डायरेक्ट भी कर सकते हैं ऐसे, बस ऐसा नंबर चॉइस करिए कि इन सबसे कौन सा नंबर है जो कट जाएगा। सिंपल ऐसा नंबर, और नहीं पता चला तो तुरंत एलसीएम से भी पता चल जाएगा, है ना। तो आपको करना क्या है, ऐसा नंबर 36 है जो सबसे कटेगा, तो यहाँ पे सब में 36 से डिवाइड कर दिए, तो 4 36 6 आएगा, बी इसमें 36 करेंगे तो 4 9 36 9 आएगा, इसमें करेंगे तो 9 चौकी 36 4 आएगा, जो अपान में वही उसका रेशियो है। तो ये संबंध B संबंध C = 6 9 4, 6 संबंध 9 संबंध 4, कितना है वही 6 3 18 9 27 4 से 12 काटने पर, हाँ कितना आया 1500 ठीक है। देखिए कह रहा है AB का अनुपात इतना है और BC का अनुपात 2 संबंध 3 है ना। तो कह रहा है A 800 के बराबर है, तो C कितने के बराबर है। सिंपल A और B का जो रेशियो दे रखा है 4 संबंध 5 है, और देखिए 20 का दूंगा, यहाँ B लिखा है, B संबंध C का रेशियो है 2 संबंध
3 है ना। तो कह रहा है अब यहाँ से हम पहले ए की वैल्यू दे रखा है कि 800 है, तो सी कितना हो, तो पहले ए बी सी का रेशियो कितना है ये पता कर लें। तो सिंपल है, देखिए ये दोनों अलग अलग है और कोई कॉमन नंबर भी नहीं है, तो हम एक काम करें जिग-जैग मेथड लगा करके हम रेशियो फाइंड कर सकते हैं यहाँ से, है ना। ए बी और सी का रेशियो निकालेंगे, तो पहले इसमें डायरेक्ट, फिर इसमें करिएगा ना। ऐसे 4 दूनी के 8 संबंधित 4 तेई 12 संबंधित 5 तेई 15, ये रेशियो निकल गया। ए की वैल्यू दिया 800, तो ए का रेशियो में 800 है, तो 8 की वैल्यू 800, तो कह रहा है सी 15 है, तो 8 की वैल्यू 800, तो 15 की वैल्यू 1500। इसमें देखिए 100 का गुणा किया गया है, तो इधर भी 100 का गुणा हो जाएगा। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन। वो जो जिग-जैग की है देखिए यहाँ पे मिस्टेक हो गया है ना, ये इसका इसमें होता है, इसका इसमें होता है, इसका इसमें होता है ना। हम लग रहा है यहाँ उल्टा कर दें, तो 5 गुना के 10 यहाँ आएगा। ठीक, हालांकि बी का पूछा नहीं है ना। तो ये हो गया 4 दूनी 8 और 5 गुना के 10 5 15, ऐसे फिर ऐसे फिर ऐसे होता है। ठीक, बताऊँ कैसे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। एक बटे 29 कितना आया, 1/29। देखिए सिंपल, इसमें तो डायरेक्ट वैल्यू उठा रखना, एक्स की वैल्यू 3 वाई की वैल्यू 4 रखिए फटाफट। 3 गुणे एक्स की वैल्यू कितना है 3 है, माइनस 2 गुणे वाई की वैल्यू कितना 4 है रखिए, अपन 7 गुणे एक्स की वैल्यू 3 प्लस 2 गुणे वाई की वैल्यू 4, 3 3 के 9, 2 चौका 8, 9 में से 8 गया 1 बटे 7 3 के 21 और 4 दूनी के 8, 21 8 29, ये आंसर हो गया। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। ये क्वेश्चन हमें सॉल्व कीजिए। सॉल्व कीजिए क्वेश्चन। दो शहरों के बीच का किराया 14 संबंधी 18 के अनुपात से बढ़ाया जाता है ना। इस अनुपात से बढ़ा दिया जा रहा है, तो कह रहा है यदि मूल किराया 555 है, तो बढ़ा हुआ किराया आपसे पूछ रहा है कि बढ़ा हुआ किराया कितना है, मतलब कितना बढ़ गया। सॉल्व कीजिए। 275 रुपये बढ़ा हुआ है। ठीक, सही आएगा तो बताएंगे किसी की। देखिए ये ऐसे कह रहा है कि दो शहरों के बीच का किराया 14 से 18 के अनुपात में बढ़ाया जाता है। 14 से 18 के अनुपात में बढ़ाने का मतलब है पहले 14 था, अब उसको 18 कर दिया गया। ठीक है, कह रहा है यदि मूल किराया मतलब 14 वाला किराया इतना है, तो कह रहा है बढ़ा हुआ किराया कितना है, तो यानी कि 14 की वैल्यू दे रखा है, आपसे बढ़ा हुआ पूछा है, मतलब 14 से 18 हो गया, तो कितना बढ़ गया 4 बढ़ गया। कितना बढ़ गया 4, तो आपको 14 यानी मूल किराया तो दिया हुआ है 55,550 है ना। कह रहा है बढ़ा हुआ किराया 18 की वैल्यू नहीं निकालना है। अगर बोलता कि बढ़ा हुआ किराया पूछ रहा है कि तो किराया कितना बढ़ा गया, अगर पूछता कि अंतिम किराया बढ़ने के बाद का किराया तो 18, लेकिन कह रहा है कितना बढ़ाया गया है, तो अनुपात में 4 बढ़ाया गया, तो 4 का अनुपात आपको निकाल देना है। जो दिया है उसका डिवाइड कर दीजिए फटाक से, जो पूछा उसका मल्टीप्लाई कर दीजिए, आंसर आ जाएगा। ठीक है, करिए कितना आया, काटिए इसको, 2 2 7 14, 7 से कटेगा, हाँ कितना आएगा 7 7 49, हाँ कटेगा नहीं, 6 बज गया, नहीं कटेगा। कुछ मिस्टेक है क्या क्वेश्चन, उसको जब सॉल्व कर ले। देखिए क्वेश्चन में मिस्टेक लिखा गया है, यहाँ पे 14 नहीं 11 है लिखा हुआ क्वेश्चन, है ना। क्वेश्चन में 11 लिखा हुआ है। ठीक, तो यानी कि ये 11 का वैल्यू दिया हुआ है। ठीक है, तो ये 11 है। ठीक, 50 हो जाएगा, ये 11 है, तो 11 से बढ़ गया तो कितना 7 बढ़ जाएगा ना, 11 7 18, तो आपको 7 की वैल्यू बतानी है। मल्टीप्लाई का 7 है, यहाँ पे 11 है ना, यानी 11 की वैल्यू दे रखा है मूल किराया, और आपसे 7 की वैल्यू ये पूछ रहा है। ठीक है, कि बढ़ा हुआ किराया मतलब 7 बढ़ा है, तो 11 पचे 55, 7 पचे 35, 350। ठीक है, वो मिस्टेक था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, बताइएगा ये क्वेश्चन।
कितना है 26 रेशियो 33। 33। सिंपल वैल्यू रखा था सिर्फ ना, यस सर। 3 ए की वैल्यू 2 है, बी की वैल्यू 5, तो 3 इंटू 2 प्लस 4 इंटू 5, वो रेशियो है 4 इंटू ए की वैल्यू 2 प्लस 5 इंटू बी की वैल्यू 5, और ये हो जाएगा 3 दूनी 6 और 5 का 20, 20 6 26, रेशियो 4 दूनी 8, 5 5 25, 25 8 23, 33। 25 8 33, ये रहा आंसर। ठीक है, 25 8 33। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। का पूछा है टीवी सेट का मूल्य। बताइए कितना आया। यदि एक स्कूटर और एक टीवी सेट के मूल्य का अनुपात 7:5 है, यदि टीवी सेट की तुलना में स्कूटर का लागत मूल्य